आइए चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है कह रहा है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंगल a प्लस एंगल b जो दोनों एंगलों का सम है ये इक्वल भी है 90 के और 90 से लेस भी है, छोटा भी है। ठीक है, तो कहा है कि a ग्रेटर है b से, तो a तथा b का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये कोई क्वेश्चन है। देखिए जैसे कहा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो आपको पता है कि √3 tan में क्या चीज की वैल्यू होती है, 60 की, यानी यहाँ से एंगल a प्लस बी इक्वल टू आ गया 60। क्लियर। अब देखिए इसी तरह कहा है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब कहा है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो आप जानते हैं 1/√3 होता है 30 में tan का, a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, फ्रॉम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ से कर सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी है सेकेंड 30 डिग्री। इनको जोड़िए, प्लस माइनस कट जाएगा, यानी 2a इक्वल टू आ जाएगा 90। यहाँ से जो आ जाएगा 2a इक्वल टू 90 जो आया है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 90/2, यानी ये आ गया 45। ये आ गया 45। क्लियर, ये आ गया 45। अब देखिए जब a 45 आ गया तो क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए, तो समीकरण 1 जो है a प्लस बी इक्वल टू 60, तो समीकरण 1 में a का वैल्यू कितना है 45 रख देंगे, प्लस b इक्वल टू हो गया 60। अब बताइए ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी यहाँ से आ जाएगा 50। इस प्रकार से एंगल a जो आया हमारा आ गया 45 और b जो आया है वो आ गया आपका 50। इस प्रकार से हमने दोनों एंगल क्या कर लिया, फाइंड, और हमारा क्वेश्चन थर्ड हो गया सॉल्व। देखा आपने कितनी इजी तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया, कहीं कंफ्यूजन ही नहीं होगा। चलिए आइए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं क्या है एक एक। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि बताइए कि निम्नलिखित कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें खाली सत्य और असत्य बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b, ये बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए कैसे करेंगे, इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट एंगल a, ऐसे लेट एंगल a इक्वल टू लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लेते हैं, एक ही चीज लेट करके चलेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेट एंगल a इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं 30 डिग्री एंड एंगल b इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 प्लस ये होता है √3/2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। साइन 90 की वैल्यू होता है 1 इक्वल टू इसकी ले लेंगे 2, 1 प्लस का हो जाएगा √3, यही आएगा ना। अब बताइए क्या ये एक दूसरे के इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल नहीं है ना, तो लिख सकते हैं कि साइन, इसीलिए लिख सकते हैं साइन a प्लस बी नॉट इक्वल साइन a प्लस साइन b, यानी यह कथन क्या है, असत्य है। क्लियर, ये आपका हो गया सॉल्व। पहला क्वेश्चन 4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर पर क्या है। आइए 4 नंबर का क्वेश्चन अब हम बी को और सी को समझेंगे, यानी फर्स्ट हमने बता दिया और इसका सेकंड और थर्ड समझते हैं। दिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये बताना है कथन सत्य है कि असत्य है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर हम जानते हैं कि थीटा में वृद्धि, आपको पता है थीटा में वृद्धि कैसे होगा, कि आप जानते हैं कि जब थीटा हमारा थीटा का मान क्या करता है 0 से
इसमें लिख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हम फोर्थ का बी और सी, यानी फोर्थ का फर्स्ट बता दिया है, सेकंड और थर्ड देखते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ता है, यानी 0 से क्या हो, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, ये तो क्या होगा तक बढ़ता है। तो आप साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है, यानी 0 से 1 तक जाता है। समझ गए ना, 0 पे 0 होता है और 1 तक क्या होता है, जाता है। इसीलिए जैसे थीटा में वृद्धि होगा वैसे साइन थीटा में क्या होता है, वृद्धि होता है। अतः ये क्या है, अतः कथन सत्य है। कथन क्या है, ये सत्य है। क्लियर। अब आइए, इसी प्रकार दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में क्या होता है, वृद्धि होती है। ये भी बताना है सत्य है कि असत्य है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि थीटा के मान 0 से 90 तक बढ़ता है, लेकिन परंतु cos थीटा के मान आप जानते हैं क्या होता है, मान 1 से 0 तक घटता है। ये क्या होता है, घटता है। आप भी जानते हैं cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, और cos 90 की वैल्यू 0। इसमें क्या होता है, घटता है। अतः यह कथन असत्य है। क्लियर। यह कथन क्या है, असत्य। एक हमारा साइन थीटा का बढ़ता है तो ठीक है, सत्य है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आइए क्वेश्चन हम डी और ई को भी देख लेते हैं। इसी प्रकार से आपका एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। आइए क्वेश्चन 4 का हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी और ई, यानी क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 4 एंड 5। चलिए, कहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। आइए चेक कर लेते हैं कैसे। आपको सबसे पहले थीटा इक्वल टू कोई भी एंगल जैसे 30 डिग्री ले लिया। आप देखो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, वैल्यू रख के देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू होता है साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, और इसका वैल्यू होता है cos 30 की वैल्यू √3/2। क्या बताइए, एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है। तो लिख सकते हैं अतः थीटा के सभी मानों के लिए यह कथन असत्य है, मतलब सही नहीं है। इसी प्रकार देखिए, जैसे कहा इसमें कि a इक्वल टू 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। आप बताइए परिभाषित है कि नहीं है। देखिए सिंपल है, कैसे करेंगे, कॉट a के स्थान पर रखेंगे 0। अब बताइए कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित। क्या परिभाषित हो पाता है, यानी ये अपरिभाषित हो जाता है। यानी ये हमारी, देखिए सही बना दें, ससुर पता नहीं क्या हो जाता है, तो ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित हो जाएगी। तो यहाँ पर भी तो लिखा है छोटू कि परिभाषित नहीं है, मतलब कि परिभाषित क्या 0 पे a इक्वल टू 0 पे परिभाषित नहीं है। तो लिख देंगे सही बात कह रहे हो काका जी, परिभाषित नहीं है, यानी कथन क्या है, ये सत्य है। ये कथन क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है कि परिभाषित नहीं है भाई, सही बात कह रहे हो आप, ये है सत्य। क्लियर। इस प्रकार से होगा आपका पूरा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आप लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, गलत बात है। मुझसे जुड़िए और दशरथ के साथ 10 कदम चलिए, आपका रिजल्ट बेटर होगा।